ग्रो मोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सेंचुरियन यूनिवर्सिटी जो कि ओडिशा में, ठीक है। आज बात करेंगे हम लोग अबाउट CU, इसको किस किस बॉडी के द्वारा एफिलिएशन मिला हुआ है, यहाँ कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है UG में, ठीक है। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे BSc एग्रीकल्चर कोर्स डिटेल के बारे में, वहाँ क्या फ़ी रहेगा BSc एग्रीकल्चर के लिए, आपको वहाँ कौन कौन सा स्कॉलरशिप प्रोवाइड होगा, ठीक है। बिहार वाले स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ प्लेसमेंट क्या है BSc एग्रीकल्चर का, और उसका प्रॉस और कॉन्स क्या है यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल सारा जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करते हैं अबाउट CU। तो इसका जो एस्टेब्लिश ईयर है 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये मेनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और यहाँ के जो चांसलर है उनका नाम है गणेशी लाल, ठीक है। और इसका जो कैंपस है 150 एकड़ प्लस कैंपस है और इसके टोटल 4 सब कैंपस है, ठीक है ना। बात करेंगे एफिलिएशन के बारे में, तो UGC के द्वारा मिला हुआ है मान्यता प्राप्त, AICTE के द्वारा मिला हुआ है और ICAR भी है, ठीक है ना। जो BSc एग्रीकल्चर कोर्स करने के लिए करते हैं मेनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, वहाँ ICAR ढूंढते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी को ICAR के द्वारा मान्यता प्राप्त है। उसके बाद कॉलेज को NAC A में मिला हुआ है। जो कोर्स जो ऑफर्ड है जो भी UG लेवल पे, वो मोर देन 50% कोर्स है, ठीक है। इसमें इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, डेंटल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, लॉ है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्स हैं। एडमिशन जो मेनली होता है मेरिट बेसिस है और यहाँ अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। सेंचुरियन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम करके, उसके बारे में आगे बताऊँगा। तो यहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कोर्स है मेनली BSc और एग्रीकल्चर है, ठीक है। 4 साल का कोर्स है, यहाँ देख सकते हैं। MSc एग्रीकल्चर भी यहाँ है, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ है BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 4 साल का। और यहाँ अगर आप फिशरीज करना चाहते हैं तो उसके लिए बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस है 4 साल का, ठीक है। तो टोटल कोर्स हैं जो 4 कोर्स हैं, 3 UG लेवल पे और 1 MSc का। बात करेंगे एलिजिबिलिटी BSc एग्रीकल्चर और फिशरीज साइंस के लिए। तो एग्रीकल्चर के लिए 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए 60%, अगर आप उड़ीसा के हैं तो, ठीक है। CBSE से बोर्ड से हैं, अगर ICSE बोर्ड से हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आपको 80% चाहिए, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मैथ्स वाले बच्चे का नहीं जिक्र किया गया है, तो आप वहाँ बात कर सकते हैं। फिजिक्स साइंस का बात करेंगे 10+2 चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, ठीक है। 50% मार्क्स होना चाहिए इसमें। जो BSc एग्रीकल्चर कोर्स का जो करिकुलम है आप देख सकते हैं। करिकुलम ये ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, ये देख लीजिए। एक्सपेरिमेंटल टीचिंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड क्लासरूम, कहने का मतलब है क्लास में और आपको लैब का फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है। सबसे बात यहाँ देख लीजिए आप, सबसे लास्ट में रावे का प्रोग्राम, रावे आपको मिलता है, ठीक है। आपको इंटर्नशिप के लिए NGO के द्वारा भी प्रोवाइड किया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ आपको प्रैक्टिकल में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बात करते हैं एडमिशन्स इन सेंचुरियन यूनिवर्सिटी में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू C2M कोर्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर सेंचुरियन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। कहने का अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको यहाँ का CUE जो एग्ज़ाम होता है वो आपको देना होगा, ठीक है। वो एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, उसके बारे में आगे बताऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंचुरियन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज बेसिकली एन ऑनलाइन एग्ज़ाम, ठीक है ना, फॉर द स्टूडेंट एस्पायरिंग टू टेक एडमिशन इन BTech कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो, और अगर BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप दूसरे कोई भी कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस एग्ज़ाम का जो है द एग्ज़ाम इज प्राइमरीली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर्मेट, ठीक है ना। जो भी एग्ज़ाम होगा वो MCQ में आएगा और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, ठीक है ना। इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो देख सकते हैं। सबसे पहले आपको उसका मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा और email ID, ठीक है ना। फिर उस पर एक मैसेज जाएगा, उसके बाद आपको वेरीफाई करने के बाद सेकंड में आपको जो भी आपका डिटेल मांगेगा वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंट्रेंस एग्जामिनेशन का फीस जमा करना पड़ेगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डेट है 2021 से रिलेटेड, जो लास्ट डेट अप्लाई कर सकते हैं आप 31 मई तक, ठीक है ना। 31 मई तक आप इसका एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो फीस जमा करना पड़ेगा वो 600 रुपये है, ठीक है। 600 रुपये आपको फ़ी जमा करना पड़ेगा। बात करेंगे इस कोर्स फ़ी के बारे में, ठीक है। BSc एग्रीकल्चर कोर्स में कितना फ़ी है, तो आप 4 साल का कोर्स है, आप देख सकते हैं फ़ी पर ईयर 2 लाख पर ईयर है, ठीक है ना। इसका जो कैंपस है पारलाखेमुंदी में है, ठीक है।
इसके बाद बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन फ़ी का। देखिए भुवनेश्वर कैंपस में है, कटक जो वहाँ का सिटी है वहाँ से 32,400, अगर भुवनेश्वर से आ रहे हैं तो 30,000, ठीक है ना। और भी आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर कोर्स कर रहे हैं उस कैंपस में आने के लिए अब इतना सारा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो रिफ़ंड पॉलिसी है, ठीक है, एडमिशन के बाद आपको रिफ़ंड करवाना है, उसके लिए क्या है, ठीक है। जो स्टेज फर्स्ट है आप देख सकते हैं, द इंटायर पेमेंट विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग ए काउंसलिंग फी ऑफ 3,000 फॉर ऑल यूनिवर्सिटी कोर्स, ठीक है। द एडमिशन विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल इफ द स्टूडेंट फेल्स टू रिपोर्ट द कॉलेज एट द गिवन डेट एंड टाइम। तो कहने का जो मतलब है कि अगर आपका जो डेट और टाइम मिलेगा, अगर उस समय आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका सारा फीस रिफ़ंड कर दिया जाएगा। जो स्टेज सेकेंड है उसमें क्या है कि 50% ऑफ द एकेडमिक फ़ी, ठीक है, 100% ऑफ द रेसिडेंस फी मतलब हॉस्टल फी विल बी रिफंडेड इफ़ द स्टूडेंट विड्रॉ एडमिशन विद इन 7 डे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ फॉर्मल एडमिशन। मतलब एडमिशन होने के बाद अगर आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो 7 दिन के अंदर अगर आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 50% एकेडमिक फ़ी जो भी आपका कोर्स फी रहेगा और आपका जो हॉस्टल फी होगा 100% रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर 15 दिन, ठीक है, 15 दिन के अंदर करते हैं तो 25% आपका कोर्स फी रिफ़ंड किया जाएगा और 50% आपका रेसिडेंस फी। और उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं रिफ़ंड के लिए तो आपको कोई फी अप्लाई रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। बात करेंगे स्कॉलरशिप, यहाँ कौन कौन सा स्कॉलरशिप मिलता है तो मिल देख लीजिए। अगर आपका कोई बोर्ड मार्क्स है तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, यहाँ पे मेंशन साफ साफ किया हुआ है। बोर्ड मार्क्स के अलावा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कॉलरशिप मिलता है उसमें बहुत सारा स्कॉलरशिप है, आपके सामने दिख रहा होगा। नेशनल स्कॉलरशिप है, जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, ठीक है, बिहार वेलफेयर, पोस्ट मैट्रिक, SC ST OBC, ठीक है, बहुत सारा स्कॉलरशिप है। वो आपको यहाँ पे देखिए नीचे में सबसे नीचे मेंशन किया हुआ है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है, उसके थ्रू यहाँ एडमिशन आप ले सकते हैं। जो प्लेसमेंट है, ठीक है, प्लेसमेंट के बारे में मेनली यहाँ MNC बहुत सारे MNC कंपनी आते हैं, ठीक है, बैंक, कॉरपोरेटिव, NGO वगैरह में आपका जॉब इजीली यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ का प्लेसमेंट सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टॉप कंपनी सब है, ठीक है, उसका लिस्टेड मैं यहाँ पर कर दिया हूँ, बहुत सारी कंपनी हैं, ठीक है, ये सारे प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे आते हैं। बात करेंगे एजुकेशन लोन अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ 3 बैंक जो हैं यहाँ एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है। एक IDBI बैंक है, ठीक है, एक फिर उसके बाद यूनाइटेड बैंक है, फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। ये 3 बैंक के थ्रू आप यहाँ लोन ले सकते हैं। बिहार वाले स्टूडेंट के लिए जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट मेंशन है और एक्टिव है, ठीक है। इसमें आपका BSc एग्रीकल्चर कोर्स यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है, ये सेकेंड स्थान पर दे सकते हैं BSc एग्रीकल्चर कोर्स। तो बात करें कॉलेज रिव्यू के बारे में तो ICAR क्रेडिट यूनिवर्सिटी है मेनली जो इसका प्लस पॉइंट है। फिर यहाँ का प्लेसमेंट बढ़िया है, ठीक है, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी अवेलेबल है और लोन आपको यहाँ मिल जाएगा कॉलेज के द्वारा ही, जो बैंक है जिस द्वारा इसका अति क्या हुआ है, ठीक है। जो कौन सा रहेगा इसका हाई फ़ी है, थोड़ा ज़्यादा फ़ी है, इसी कारण से थोड़ा बच्चे वो प्रॉब्लम होता है, नहीं तो बाकी ओवरऑल प्लेसमेंट वगैरह सब अच्छा है, तो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप कि सेंचुरियन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए।